इनके स्टेटहुड की डिमांड के लिए अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला दिल्ली में गए हुए थे और वहां पर उन्होंने प्रदर्शन भी किया, प्रोटेस्ट भी किया। ऐसे कुछ प्लेकार्ड वो देखते हुए नजर आए, रेस्टोर द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ पीपल ऑफ JNK। और आपने भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ऑब्जर्व किया ही होगा। इस पर्टिकुलर चीज को पढ़ के मुझे ये पता चला, मुझे ये याद भी आया कि सर बेशक स्टेटहुड आपके हाथ में नहीं है, वो डिग्निटी तो खैर अपनी जगह पर रही, लेकिन बहुत सारी डिग्निटी आपके खुद के हाथ में भी, आपकी खुद की गवर्नमेंट के हाथ में भी है। बेशक आपका ये इलेक्शन मैनिफेस्टो था कि आप उसको 370 और स्टेटहुड के बारे में बात करेंगे, इलेक्शन आने के बाद उस स्टेटहुड को रेस्टोर करने की बात करेंगे। ये पेज नंबर 10 पे आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में मेंशन था। वहीं पर थोड़ा आगे जाकर पेज नंबर 12 पे आपने और भी बड़े सारे प्रोमिस किए थे। वही एक याद दिलाने की कोशिश है इस वीडियो में। आपने कहा था कि विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स गवर्नमेंट JNK यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट पास करेगी। आपने कहा था कि जितनी भी वैकेंसीज हैं वो 180 दिन के अंदर अंदर सब फुलफिल हो जाएंगी। आपने ये भी कहा था कि जॉब एप्लीकेशंस के लिए सारी की सारी फी माफ कर दी जाएगी। ये तो अपनी जगह रहा सर, हमारे पास तो और भी बहुत सारे मसले क्रिएट हो गए हैं। सर बेशक आप दिल्ली जाकर अपना हक जरूर मांगे, लेकिन आप ये बताएं कि जो यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ के जॉब एस्पिरेंट्स है, यूथ है, वो तो आपसे ही हक मांग सकता है ना। आपको इलेक्शन में जो जिताया गया यहाँ की एस्पिरेंट्स ने, यूथ ने, यहाँ के लोगों ने, ये सोचकर कि जो आपने इलेक्शन प्रॉमिस किए थे वो हमें मिलेंगे। ना तो फी माफ हुई, ना तो वो गवर्नमेंट वैकेंसीज फिल हो रही हुई 180 दिन के अंदर, और साथ में और भी सारे मसले क्रिएट हो चुके हैं सर। तो आज ये मुझे लगता है कि सर आप तक बात सही नहीं पहुंचाई जा रही। तो फिर से कुछ दिन पहले भी मैंने JKS एज रिलैक्सेशन पर वीडियो बना के आप तक बात पहुंचाने की कोशिश की थी। आज मैं फिर से वो बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हालांकि आप तक हमने बात पहुंचाई भी है पर्सनली भी, आपके बहुत ही क्लोज जो ये हैं आपके एडवाइजर हैं, इनसे भी जाकर हम मिले, इनके साथ भी हमने पूरा का पूरा डिस्कशन किया, इनके पास भी हमने रिप्रेजेंटेशन फाइल की इन सभी इश्यूज को लेकर जो आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं अभी। साथ ही साथ आपकी पार्टी के बहुत सारे MLA इंक्लूडिंग वो MLA जो आपके बहुत क्लोज है, उनको भी पर्सनली जाके ये रिक्वेस्ट, ये स्टूडेंट्स की डिमांड को सबमिट किया। पता नहीं आप तक वो चीज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। मैं अभी भी ये बेनिफिट और डाउट ही ले रहा हूं कि आप तक शायद बात नहीं पहुंची है। तो सर मैं आपको बता दूं कि जो हमने एग्जाम रिफॉर्म्स की आपसे रिक्वेस्ट की थी, वो अभी तक हमें नहीं दिख रहा कि किसी भी सेंस में हो रहा है सर। JKS एज रिलैक्सेशन पे भी रिसेंटली आपने एक पॉडकास्ट में बोला कि बच्चे बार बार मांगने आ जाते हैं सर। तो सर उसकी भी मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दी कि 2021 का पेपर 7 महीने बाद मेंस का रिजल्ट निकला, 2024 के पेपर का 6 महीने बाद रिजल्ट निकला। उसके अलावा बीच में जो कोविड रहा और बाद में 2016 के पेपर से जो 20 में रिजल्ट आया, बहुत भी मसले हुए। उसके लिए भी मैंने आपको बोला सर कि अगर आपको पूरा डेटा चाहिए, हम आपको पूरा डेटा प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ ही सर JKPSI एग्जाम का तो जो मजाक बन रखा है उसके कहने की बात नहीं। मुझे नहीं पता किसकी गलती है सर, हो सकता है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, लेकिन हम चाहेंगे कि आप लीड लें, इसको सीरियसली लें। जो बच्चों ने फॉर्म 2024 में भरा है वो भी 2 साल ओवर एज हो चुके हैं सर, अपने पीक ईयर ऑफ लाइफ उनके निकल चुके हैं। साथ ही सर नायब तहसीलदार एग्जाम का तो जो मजाक बना हुआ है वो किसी की समझ में आ नहीं रहा है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख चल रही है। अभी सुनने में आया कि 30 सितंबर की अगली तारीख पड़ी है सर। अब कितने साल बच्चों को इंतजार करना है? या तो आप उर्दू को निकाल दीजिए या तो उर्दू रखिए। इतना कौन सा बड़ा मसला है ये गवर्नमेंट के लिए डिसाइड करना? कहीं ना कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ही ये रिक्रूटमेंट रूल्स है। तो सर आप उनको बोल तो सकते ही हैं कि इसको फास्ट करो, प्रोसेस को, इतना डिले क्यों लग रहा है? उसके अलावा भी सर बड़े सारे इश्यूज हैं। अभी रिसेंटली मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की पोस्ट को विड्रॉ कर दिया गया 6 महीने बाद। बच्चे 6 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों ने फॉर्म भरा, बच्चों ने कोर्सेज लिए, बच्चों ने टेस्ट सीरीज की, और उसके बाद उनको पता चल रहा है कि पोस्ट ही विड्रॉ हो गई। ऐसा ही कुछ हुआ था फॉरेस्टर की पोस्ट के साथ भी सर। सालों साल के बाद, महीनों के बाद जो है बच्चे प्रिपेयर करने के बाद पता चल रहा है पोस्ट ही विड्रॉ हो जा रही है। तो अगर ये 6 महीने तक बच्चों को लटकाना था, तो अगर को विड्रॉ करनी ही थी पहले तो विड्रॉ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हो गई किसी रीजन की वजह से तो 6 महीने बाद सर, दिस इज इनजस्टिस, शेयर इनजस्टिस सर। ASTU का सिलेबस के इंतजार कर रहे हैं, JKP कांस्टेबल का सिलेबस का इंतजार कर रहे हैं, सुपरवाइजर पोस्ट का सिलेबस का इंतजार कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली यूथ के बारे में सोच कौन रहा है सर आपकी मिनिस्ट्री में से? अगर कोई है तो सर डेफिनेटली उनको थोड़ा आप पूछिए, क्योंकि मैं जानता हूं आप CM है, आपके पास बहुत सारे पोर्टफोलियो, आपके पास बहुत काम होता होगा। लेकिन हमने आपके जो करीबी लोग हैं उन तक अपनी जो ये रिक्वेस्ट पहुंचाई थी, हमारी अपनी डिमांड्स पहुंचाई थी बच्चों की, पता नहीं आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची। और फिर इसलिए हम इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू लगातार आप तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिजिकली जो पॉसिबल था सर, आपके पार्टी के 15-20 MLA से हम मिले। इनफैक्ट हम सारे MLA से मिले, हम तकरीबन 40-50 MLA से मिले, सारी पार्टी से। हम लीडर ऑफ अपोजिशन से मिले, हम सतीश शर्मा जी से मिले, हम तनवीर सादिक जी से मिले। हमने किसी मतलब कोई वाया प्रॉपर प्रोसीजर होना सर तो जो हमने छोड़ा हो। आपके राबता हाउस में गए, वहां पर भी हमने जाके नासिर सोगामी साहब से ये रिक्वेस्ट सबमिट की। लेकिन अब समझ ही नहीं आ रहा सर आप तक कैसे पहुंचा जाए। 2 साल तो हो गए इस भागम दौड़ी में हमें।
तो आपसे एक विनती है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ऑल एस्पिरेंट्स जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि सर इसके लिए कोई सीरियस कंक्रीट पॉलिसी निकालिए, एग्जाम रिफॉर्म प्रॉपर्ली हो, टाइम पे एग्जाम कैलेंडर आए, टाइम पे सिलेबस आए, टाइम पे पोस्ट नोटिफाई हो, और अगर नोटिफाई हो तो विड्रॉ क्यों हो रही है? अगर 6 महीने पहले पोस्ट लाई गई थी तो विड्रॉ होने का रीजन क्या है? कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं सर। तो आई रिक्वेस्ट, हम्बली रिक्वेस्ट यू सर, आपके पास तो ऑप्शन है जाके प्रोटेस्ट करना, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट ऑर्डर मांगने का, हम क्या करें? हमारे पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन बचता है हमारे पास सिवाय इसके कि आपसे हम लगातार रिक्वेस्ट करें? तो 2 साल हो गए सर आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो को ऑलमोस्ट, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इलेक्शन मैनिफेस्टो याद होगा कि जो भी ये वाली डिमांड तो अब हम भूल ही चुके हैं सर, क्योंकि हमें मालूम है कि आप पूरे नहीं करेंगे। जॉब एप्लीकेशन विल बी मेड फ्री फॉर ऑल एग्जामिनेशंस, ये तो साफ साफ क्लियर सी बात है। अगर ये पॉसिबल होता तो आप कर चुके होते, किसी ना किसी कारणवश आपने नहीं किया। इनफैक्ट जो ये फीस बच्चे सबमिट करते हैं, अगर वो रिफंड भी हो रही है, हालांकि कई लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि उनकी रिफंड ही नहीं हुई, लेकिन मान लेते हैं रिफंड भी हुई 6 महीने बाद, तो सर वो जो फी उनने दिया और फिर 6 महीने बाद उनको रिफंड हुआ, तो सर उसका फायदा क्या है? उन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई लगा के फॉर्म भरा और एंटीबॉडी बोला गया कि नहीं एग्जाम ही नहीं है। मेंटल फ्रेमवर्क होता है सर पढ़ने का, एक पीक ईयर ऑफ प्रोडक्टिविटी होती है, वो सब तो हाथ से जा रहा है। तो मेरी ये एक हार्टफेल्ट गुजारिश है आपसे कि इसके लिए कंक्रीट पॉलिसी निकालें, किसी को अलॉट करें, किसी को रिस्पॉन्सिबल बनाएं, कहीं पर अकाउंटेबिलिटी हो, कहीं पर ट्रांसपेरेंसी हो, वरना तो सर सब मजाक ही चल रहा है, बस लॉलीपॉप है नौकरी का और कुछ नहीं। तो सर बाकी हमारी तरफ से जो भी आपको डेटा चाहिए, अगर आप तक सही डेटा नहीं पहुंच रहा तो हम पहुंचाएंगे। जस्ट एक बार ही आप हमें मिलने के लिए बुला लीजिए। हम तो कोशिश की बड़ी आपसे मिलने की, बट अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया। हम तो नसर सोगामी साहब से ही मिल पाए रब्ता हाउस में, हमें लगा था आपसे भी मुलाकात होगी। बाकी हम तो हाजिर हैं यहाँ पे किसी भी किस्म के डेटा प्रोवाइड करने के लिए, कोई बुलाए तो सही, कोई बात तो करे। और बाकी लोगों की जो भी कंसर्न जो वीडियो देख रहे हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में डाल दें, अगर कोई पॉइंट मैं नहीं कवर कर पाया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का करूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।